हम देखते हैं कि मिस च्यू शाओयार और ज़ीलैन को अपने घर ले आती है। उनकी तलाश में लिटिल फेरी भी वहां आ जाती है। लिटिल फेरी मिस च्यू की कज़न थी और वो शाओयार को मारने लगती है कि मिस च्यू उसे रोक देती है क्योंकि अगर वो उसे वहां मारेगी तो मुरांग फैमिली की बेइज्जती होगी। इसलिए लिटिल फेरी बाहर उसका इंतज़ार करने को बोलती है। जिस पल वो अपना कदम घर से बाहर रखेगा लिटिल फेरी उसे मार डालेगी। आगे शाओयार मिस च्यू की नाक में दम कर देता है क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो मार्शल आर्ट में उतरेगी तो बाकियों से बेहतर होगी। शाओयार उसका इतना मजाक उड़ाता है कि उसका गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ जाता है। रात को शाओयार अपने कमरे से भाग जाता है ताकि उसे ज़ीलैन के साथ न रुकना पड़े और गलती से मिस च्यू के कमरे में आ पहुंचता है, जहां बातें चल रही होती है कि अगर कल लिटिल फेरी शाओयार को ना मारे तब भी वो उसे मार डालेंगे। शाओयार बचने के लिए जगह ढूंढने लगता है और एक कमरे में आ जाता है। वहां उसे मिस च्यू की बनाई हुई पिल्स मिलती है। वो सभी पिल्स को एक साथ खा जाता है, जिससे उसे गर्मी लगने लगती है। उसे एक सीक्रेट डोर मिलता है जहां से ठंडी हवा आ रही होती है। वो उस कमरे में जाता है तो मिस च्यू आइस रूम में शीर्षासन कर रही होती है। वो अपनी ट्रेनिंग के बीच में थी, इसलिए वो हिल डुल भी नहीं सकती थी। शाओयार उसकी ट्रेनिंग के सारे पोस्टर निकाल कर जला देता है क्योंकि उसके हिसाब से ऐसी टेक्निक से इंसान पत्थर बन जाता है और वो तो पहले से ही सख्त और पत्थर दिल है। ये सब उसके भले के लिए ही है। शाओयार को इतनी गर्मी लग रही थी कि वो ठंडी हवा लेने के लिए मैंशन के बाहर आ जाता है, जहां लिटिल फेरी को उसको मारने का मौका मिल जाता है। तभी मिस च्यू आकर उसे रोक देती है। मिस च्यू उसे खुद अपने हाथों से मारना चाहती थी, लेकिन अब लिटिल फेरी उसे रोक देती है। वो दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं। लिटिल फेरी को लगता है कि उसे शाओयार कहीं पसंद तो नहीं आने लग गया, जबकि मिस च्यू को लगता है कि वो लिटिल फेरी है जो शाओयार पर क्रश कर रही है। इतने में वो देखते हैं तो शाओयार गायब हो चुका था। वो ज़ीलैन के पास आती हैं तो गुर रेन्यू उसे वहाँ से भाग जाने को बोलता है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ीलैन बच निकलती है। शाओयार दोबारा उस आइस रूम में पहुंच जाता है और उसे इतनी गर्मी लग रही होती है कि वो बर्फ़ खाने लगता है। मिस च्यू और लिटिल फेरी किसी तरह ज़ीलैन को पकड़ देती है और रस्सी से बांध लेती हैं। तभी वहाँ से वू क्यू भी गुजर रहा होता है, जो पूछता है कि ज़ीलैन के साथ ऐसा बर्ताव वो क्यों कर रही है। वो बोलती हैं कि वो एक चोर है। वापस आने के बाद वो ज़ीलैन से कहती है कि शाओयार ने उसे भी धोखा दिया है, इसलिए उन्हें एक ही टीम में मिल जाना चाहिए। मिस च्यू पिल्स के खाली पॉट्स को देखती है और समझ जाती है कि शाओयार अंदर ही होगा। वो सीक्रेट डोर को सील कर देती है और वो दोनों खजाने की तलाश में ज़ीलैन को लेकर निकल जाते हैं। वो क्यों ज़ीलैन के बारे में सोच रहा था कि वो बुरी इंसान तो नहीं लग रही थी और वो जाकर सीक्रेटली उसे छुड़वा देता है। 5 दिन के सफ़र के बाद लिटिल फेरी और मिस च्यू दोबारा ज़ीलैन को ढूंढ देती हैं और उसे मारने ही वाली होती हैं कि वो क्यों उसे बचाने आ जाता है। वो दोनों मानती नहीं हैं कि वो क्यों यूहा पैलेस से है क्योंकि वहाँ केवल औरतें ही रहती हैं, लेकिन वो क्यों की टेक्निक्स देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि वो सच कह रहा है और वो वहाँ से चली जाती हैं। वो क्यों अगले शहर के सफ़र तक ज़ीलैन को साथ में चलने को बोलता है, ऐसे वो दोनों से परेशान नहीं कर पाएंगी। शाओयार अब भी आइस रूम में लॉक था। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया का सबसे समझदार इंसान यूं ही मर जाएगा। आइस रूम उसकी कब्र बनने वाली थी। अभी उसे गर्मी लगने लगती है और बर्फ़ पिघलने लगती है। उसे लगता है मिस च्यू अब उसे फ्रीज होने की जगह पकाकर मारना चाहती है। पानी का लेवल बढ़ने पर गेट टूट जाता है और शाओयार की मुलाकात 12 ज़ोडिक गैंग के शीप और काऊ से होती है। वो 10 ग्रेट विलन को अपना भाई बताता है और उनका हेड बन जाता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो चोरी के लिए मुरांग मैंशन में गए थे, पर मैंशन पहले ही खाली हो चुका था। वो गुस्से में आकर मैंशन पर आग लगा देते हैं, जिससे शाओयार को मदद मिल जाती है। शाओयार एमी माउंटेन तक इनके साथ आता है और वहाँ उनको बेवकूफ़ बनाकर भाग जाता है। उसे लिटिल फेरी और मिस च्यू दिखते हैं तो वो छिप जाता है और उनकी बातें सुनकर उसे पता चलता है कि ज़ीलैन एक होटल में है। शाओयार उसी होटल में आता है तो उसकी मुलाकात वू क्यू से होती है। ज़ीलैन वहाँ नहीं थी।
शाओयार ये देखकर कि वो क्यों उसकी सेफ्टी की कितनी चिंता कर रहा है, वहाँ से निकल जाता है, ये सोचकर कि अब ज़ीलैन सेफ होगी। ज़ीलैन जब वापस आती है तो उसे पता चलता है कि कोई उसे मिलने आया था। वो समझ जाती है कि वो शाओयार ही होगा और वो उसे ढूंढने के लिए तुरंत निकल जाती है।